सवाल आप सबके सामने है जो कि पेपर में आया हुआ है सीएचएसएल में। कैसे सोचते हैं आप इस सवाल को मैं बता देता हूं। जैसा मुझे लगता है जब मैंने इस सवाल को गूगल किया और देखा कि सवाल का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो इस सवाल का सॉल्यूशन कुछ ऐसा था। लेकिन शायद आप और भी अच्छे टीचर्स से पढ़ते हैं, आप इंटेलिजेंट है, तो आपके पास इस सवाल को करने के और भी बेहतर तरीके होंगे, वो भी मैं डिस्कस करता हूं या आपको आते ही होंगे। आपके पास तरीके होते हैं कि विनायक एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, तो आपको मालूम है कि 20% का मतलब कितना होता है, 5/6, सॉरी 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 का मतलब ही है कि आपने किसी वस्तु को अगर 5 रुपए में खरीदा है, तो अब आप उसे 6 में बेचेंगे। ये आप लिखते हैं, आप सीपी लिखते हैं, एसपी लिखते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि दोनों को आपने 20-20 रुपए कम कर दिया, तो ये लाभ 40% हो गया। 40% का मतलब कितना है, 2/5। अभी आपको वीडियो देख के ऐसे लग रहा होगा ये तो तरीका मुझे आता है, मैं इस तरीके की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो इसको जलील करने के लिए लिख रहा हूं। आपने देखा कि अब 5 रुपए का सामान आप कितने में बेच रहे हैं, 7 में बेच रहे हैं। अच्छा, ऐसा कब हुआ है, जो नया सीपी और एसपी है वो कब बना है, जब आपने इसको भी 20 रुपए कम किया है और जब आपने इसको भी 20 रुपए कम किया है। यहां पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से दो ऑप्शन, या तो हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दें, या फिर हम जैसा एज वाले सवालों में करते हैं कि इस गैप को सेम कर देते हैं। आप देखिए ये भी 20 कम हो रहा है, ये भी 20 कम हो रहा है, और यहाँ पे जो देख पा रहे हैं तो कुछ भी कम नहीं हो रहा है, ये 1 बढ़ रहा है। यानी अगर इस गैप को कम करना है तो आप पढ़ते हैं एक ट्रिक कि इस गैप को कम कर लीजिए या सेम कर लीजिए। 5 और 6 का गैप 1, 5 और 7 का गैप 2, इसको सेम बना लीजिए। बड़ा लंबा लफड़ा है नहीं, इसको सेम बना लीजिए, तो इसको आप 2 से गुणा करते हैं। अब आपको पता चलता है जब आप ये सब कर लेते हैं कि पहले जो सीपी थी 2 से गुणा करने के बाद वो 10 थी और एसपी 12 थी। बाद में ये 5 और 7 हो गई। अब कोरिया का बच्चा बता सकता है दोनों कितने कम हुए हैं, ये भी 5 कम हुआ है, ये भी 5 कम हुआ है, और इस 5 की वैल्यू सवाल में 20 रुपए है। जो 5 कम हुआ है इसकी वैल्यू सवाल में 20 रुपए है, और आपको बेसिकली 10 की बतानी है क्योंकि सीपी बताना है, तो वो आ गई 40 रुपए। 40 रुपए इसकी वैल्यू आ गई, और यही सवाल का उत्तर। यहां तक मुझे लगता है कि आप जानते होंगे ये सब मेथड, लेकिन मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूं वो बहुत ही अलग और बहुत ही जबरदस्त मेथड है। आप सोचो कि हमने एक सवाल में इतना टाइम पी लिया, इतने टाइम में मुझे लगता है कि हम 8-10 सवाल कर जाएंगे, 8-10 सवाल। अब आप समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब बात है इंपॉर्टेंट, वो क्या है वो देखते हैं। आप देखिए दोस्त, मुझे एक छोटी सी चीज आपसे पूछनी है जो कि आप एकदम क्लियरली बता देंगे। अगर लाभ फिक्स्ड है, लाभ या हानि, प्रॉफिट या फिर लॉस, दोनों में से कुछ भी अगर फिक्स्ड है, तो फिर हम ये बोलेंगे कि जी जो परसेंट का रेशियो होगा, परसेंट का रेशियो वो इनवर्स होगा, उल्टा होगा, वोमिटा होगा सीपी के रेशियो का। ये चीज हमने सीखी, ये अब आप ओरली कर दोगे। ये जो कंसेप्ट मैंने अब आपको सिखाया, अब इस सवाल को आप ओरली कर दोगे। कैसे? देखो, लाभ कितना है दोस्त, आपने देखा कि 20% है, उस 20% से लाभ 40% हो रहा है, डबल हो रहा है। इट मीन सीपी आधी हो रही है, आधी कम। कम कितनी है, 20 रुपए, पहले कितनी होगी, 40 रुपए। ओरली कर दिया आपने। कैसे? प्रॉफिट परसेंट का रेशियो कितना है, प्रॉफिट परसेंट का रेशियो कितना है, आप बोलेंगे जी 20 से 40, यानी 1/2, या एक ऐसे ही लिखा रहने दो, कोई बात नहीं। तो सीपी का कितना होगा, 40 से 20। सीपी कितनी कम हो रही है, 20, सवाल में भी 20 रुपए है, यानी पहले सीपी कितनी थी, 40 रुपए। यही सवाल का उत्तर है। आप समझे? ऐसा सवाल कभी भी आए कि अगर प्रॉफिट परसेंट 20 से 40 हो रहा है तो सीपी भी 40 से 20 होगी, 20 कम, यानी पहले वाली सीपी पूछी थी, 40 उत्तर हो गया। ओरली बता दिया हमने, ओरली। और वरना ऐसे करते रहो, या तो ऐसे ढो पहले, या फिर ऐसे इतने लंबे तरीके करो। देखो 40 ही आ रहा है इनका उत्तर भी, मानो सीपी को 100x। मैं एक और सवाल दिखाता हूं, आप देखो। ये सवाल एसएससी फेज 8 में आया। इसका सोल्यूशन दिखाऊं। जब मैंने इस सवाल को गूगल किया तो ऐसा सोल्यूशन मुझे एक वेबसाइट पे एक महिला सॉल्व करती हुई दिखी, 19.2 फलाना ढिमका। आप बताओ सवाल सेम है दोस्त, कैसे? देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दोनों को सेम सेम कम किया है, 40 सेम सेम कम किया है। मैंने देखा कि जो अनुपात है वो 15% से कितना हो रहा है दोस्त, 19.2%। ये प्रॉफिट परसेंट का अनुपात है भाई। मैंने कहा बेटा सीपी का अनुपात बता दो, तो आपने कहा कि ये 19.2 कट रहा है 3 से, हाँ जी 6.4, 3 से 5, तो उल्टा हो जाएगा। कैसे? ये हो जाएगा 6.4, या इसको 64 और 50 कर लूं, 10 से गुणा करके, अनुपात ही तो है 64 से 50। तभी एक बच्चा बोला जी कितना कम हो रही है सीपी सवाल में, तो 14। सवाल में ये कितनी कम हो रही है, 14 की जगह 140 है, यानी 10 की वैल्यू है ये, तो फिर 64 की जगह कितनी होगी, 640। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, हम यहाँ बैठ पजेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। आपने देखा मौखिक हमने कर लिया कि भैया 64 से 50, 14 कम, सवाल में 140 कम, 14 पे 1 0, 64 पे भी 1 0, उत्तर कितना आ गया, 640।